नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर हाजिर हूं आपके सामने आपके कुछ सवालों का जवाब लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, ममाज गर्ल पूछती हैं, सर रिस्पॉन्स टू नेम कैसे करवाएं, कुछ टिप्स दें। मेरी बेबी के आई कांटेक्ट तो कुछ इम्प्रूव हो रहा है, हम उस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप नेम पे रिस्पॉन्स का कुछ टिप्स दे सर प्लीज़। अगर कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकारता है या कोई आपको आपका नाम लेकर पुकारता है तो आप पलटकर क्यों देखते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं, ये पहचानते हैं, ये जानते हैं कि ये नाम हमारा है और वो टोन जिससे हमारा नाम लिया गया है वो हमें बुला रही है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक वो नाम और दूसरा टोन। यहाँ पर बच्चा अगर अपने नाम को नहीं पहचानेगा तो रिप्लाई करने का सवाल ही नहीं उठता। आप कितना ही पुकारिए, कितना ही चिल्लाइए, वो रिप्लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक नीड है कि बच्चा अपने नाम को आइडेंटिफाई करे। जैसे मैं, ये, वो, भैया, दीदी, सबके अपने अपने नाम हैं, वैसे ही उसका कोई नाम है ये समझ उसको आनी चाहिए। अगर उसको ये आपने समझा दिया, कैसे समझाना है ये आपके इमेजिनेशन पर, आपके स्किल पर डिपेंड करेगा। हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि आप जब भी उससे बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप उसको खाना खिला रहे हैं, इशू खाओ, इशू खाओ, इशू खाओ। जब आप दिन में 3 बार कोई भी चीज़ खिलाएंगे पिलाएंगे और उससे कहेंगे इशू खाओ, इशू खाओ, इशू खाओ, तो कम से कम आप 100 बार उसको इशू 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 बोलेंगे। जब आप 100 बार उसको इशू इशू बोलेंगे तो उसका एसोसिएशन उस वर्ड से होगा। जब उसका एसोसिएशन उस वर्ड से होगा तो वो धीरे धीरे समझने लगेगा या लगेगी कि ये उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है और उसको इस पे ध्यान देना चाहिए। अब जब आप बोलेंगे इशू तो वो आपकी तरफ पलट के देखेगा, इट मीन्स उसने आपको रिप्लाई किया। अब रिप्लाई करने के बाद अगर आप उसके आई कांटेक्ट को सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी गलती है। उसकी क्षमता कम है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये हमारी गलती है कि हम उसके आई कांटेक्ट को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उसको कोई ऐसी चीज़ जो उसकी पसंद की है, कोई ऐसी चीज़ जो उसको पसंद है और वो उसके आई के सामने या हमारे चेहरे के सामने उसको दिखा सकते हैं। बिस्किट है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हम उसको दिखाकर उसका आई कांटेक्ट उसके साथ बनाएं और बीच बीच में स्विच करते रहें हमारी आंखों से उस पर। तो ये जो स्विचिंग होगा ये धीरे 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 एक्सटेंड होता जाएगा, सस्टेन रहेगा और बढ़ता जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो आप अगर उसको पीछे से भी बुलाएंगे तो वो रिप्लाई करने लगेगा या लगेगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो ये कि ये नाम है वो भी मेरा, और दूसरा ये कि टोन, बुलाने वाली आवाज़। अगर हम कहें इशू 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 तो इससे ये नहीं लग रहा है कि आप मुझे बुला रहे हो, है ना। इशू अब लगा कि आपने मुझे बुलाया, तो बच्चा इसके डिफरेंस को समझने लगता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन करेंगे और बच्चा समझ जाए। हो सकता है समझ जाए, हो सकता है 30 दिन में समझे। ये बच्चे के अटेंशन पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, उसके कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करेगा कि वो कितना और कैसा समझता है, और ये हर बच्चे का अलग होता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का अटेंशन, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता रहे, साथ में हमारी ये एक्टिविटी चलती रहे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें मैं कोई तरीका बताकर आपको लिमिटेड नहीं करना चाहता। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस तरह के कई एक्टिविटीज़ हो सकती है। आपको टारगेट रख के सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हो, और फिर आपको उसको रेगुलर करना होगा, रिपीटेटिव करना होगा, लगातार करना होगा, तब जाकर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। थेरेपिस्ट क्या करते हैं?
पहले असेसमेंट करते हैं, फिर वो ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, फिर वो उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 2, 5, 10, 20 जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो उसको प्लान करते हैं। जब वो प्लान करते हैं तो डेवलपमेंट होता है। प्लान करते हैं, उस पर रोज़ इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चे के साथ रेगुलरली, सेम इफ़ेक्टिवनेस के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी में वो लगातार होता रहता है, तो बच्चा उसको समझने लगता है और उसको रिप्लाई करने लगता है। तो वही चीज़ आपको करनी है, तब जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। इस उम्मीद के साथ कि इससे आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले अंक में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए रोशन राहें। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।